नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज नेशन का डिजिटल प्लेटफॉर्म और मैं हूं आपके साथ सचिन दुबे। कुछ घटनाएं इतिहास बन जाती हैं, कुछ घटनाएं डरावनी कहानी बन जाती हैं। एक ऐसी घटना घटी जिसके बाद देश में एक अलग सी हवा चल उठी है। हवा सवालों को लेकर। सवाल ये कि आखिर ये सोनम कौन है, आखिर ये राजा कौन है, और इन दोनों किरदारों के इर्द गिर्द जो भी किरदार हैं उसको लेकर जांच की बात कही जा रही है। एक कपल जिसकी शादी होती है वो हनीमून मनाने के लिए शिलोंग जाते हैं और वहां पर पति की हत्या हो जाती है। कुछ दिनों के बाद उसका शव मिलता है। सवाल खड़े होते हैं कि आखिर पति का शव तो मिल गया लेकिन पत्नी कहां है। पुलिस लगातार मामले की जांच करती है। वो परिवार, वो कपल मध्य प्रदेश का रहने वाला। लेकिन अब धीरे धीरे जब जांच आगे बढ़ रही है, तमाम बड़े खुलासे हो रहे हैं। पुलिस ने मामले की जांच की, पुलिस ने केस दर्ज किया। मध्य प्रदेश में जिस शख्स की हत्या हुई उसके परिवार ने गुहार लगाई कि जांच होनी चाहिए और जो कुछ भी सच है वो सबके सामने आना चाहिए। मैं बात कर रहा हूं सोनम और राजा की, जिन्होंने शादी की, हनीमून के लिए शिलोंग पहुंचे और वहां पर जो कुछ भी हुआ अब वो इतिहास बन गया। मैंने शुरुआत में कहा कुछ घटनाएं इतिहास बन जाती हैं जो कि डरावनी होती हैं, जो कई सारे सवाल खड़ी करती हैं। सबसे पहले इस वीडियो में मैं आपको पूरी टाइमलाइन बताता हूं कि आखिर ये पूरी कहानी है क्या। आखिर राजा और सोनम की मुलाकात कहां पर होती है, उनकी शादी कैसे होती है और उसके बाद वो कैसे शिलोंग पहुंचते हैं और उसके बाद अब तक क्या क्या हो चुका है। 1 अक्टूबर 2024 जब राजा सोनम के परिवार ने परिचय पुस्तिका में बच्चों के नाम लिखवाए। 14 मार्च 2025 जब राजा की मां सोनम के घर पर होली का उपहार लेकर पहुंची और इसी दिन राजा भी सोनम से मिलने गया था। 11 मई की तारीख सोनम और राजा रघुवंशी की शादी होती है। 20 मई की तारीख दंपत्ति सोहरा की यात्रा के लिए निकले और उसके बाद शिलोंग में सागर सेल सामल से 4 दिन के लिए बाइक किराए पर ली। उसके बाद क्या क्या हुआ इसके बारे में भी आप समझ लीजिए। 23 मई को गांव के मुखिया ने पुलिस को सूचना दी कि गोल्डन पाइन्स ढाबा के पास चाबी लगी लावारिस बाइक खड़ी है। 24 मई की अगर तारीख की हम बात करें तो दंपत्ति का परिवार से संपर्क टूट गया। परिजन ने गूगल सर्च करके एक्टिवा रेंट पर देने वाली की जानकारी ली। 27 मई की अगर हम बात करें, उस दिन मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने गृह मंत्री अमित शाह को जानकारी दी। सीएम डॉक्टर यादव ने मेघालय के सीएम से बातचीत की। 27 मई शाम को पुलिस सर्चिंग के दौरान 2 बैग पहाड़ी इलाके में मिले। यह बैग बाइक से कुछ दूरी पर खाई में पड़े हुए मिले थे। 28 मई को सांसद शंकर लालवानी ने शिलोंग में पुलिस अधिकारियों से मुलाकात की। 29 मई तेज बारिश के कारण सर्चिंग रोकना पड़ा। 30 मई को सुबह दोबारा सर्चिंग शुरू की गई। देर शाम तक पता नहीं चला। 31 मई की तारीख बारिश के कारण कई बार सर्चिंग रोकनी पड़ी और 1 जून परिवार ने ज्योतिषी को दोनों की कुंडली दिखाई। 2 जून राजा का शव गहरी खाई में मिला। 30 जून को पोस्टमार्टम रिपोर्ट में राजा की हत्या पेड़ काटने वाले हथियार से होने की पुष्टि हुई और उसके बाद 4 जून को राजा का शव इंदौर लाया गया। 5 जून को क्या हुआ अब इसके बारे में आप समझ लीजिए। शिलोंग के होटल रिसेप्शन में दंपत्ति का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया। 6 जून को क्या हुआ अब इसके बारे में जान लीजिए। पुलिस अभी भी सोनम की तलाश में जुटी हुई थी। 7 जून को राजा सोनम का होटल के बाहर का एक फुटेज सामने आता है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से सीबीआई जांच की सिफारिश लगाई क्योंकि राजा के परिवार वाले चाह रहे थे कि वो इसमें इन्वॉल्व हो, यानी कि सीबीआई इन्वॉल्व हो। 8 जून केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने पीएम नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर सीबीआई जांच की बात कही और 9 जून को सोनम गुप्ता के गाजीपुर स्थित एक ढाबे पे मिलने की खबर मिलती है और उसके बाद सोनम जो है वो वहां पर मिलती हैं। अब इन सब से इधर अब इस बात को आप समझिए कि जैसे ये खबर सामने आती है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर कई सारे सवाल जो है वो बहने लगते हैं। सवाल ये पूछे जाते हैं कि आखिर सोनम हत्यारी है क्या, सोनम ने ही अपने पति की हत्या करवाई। और इसके अलावा आपको जानकारी दें 5 और भी इन 2 किरदारों के आसपास वो किरदार हैं जिनके ऊपर शक है कि ये भी राजा की हत्या में इन्वॉल्व है। इसके बारे में भी मैं आपको आगे वीडियो में बताऊंगा आखिर वो कौन कौन से लोग हैं। अभी तक आपको जानकारी दे कि पुलिस ने सोनम को भी अपने कब्जे में ले रखा है और
5 आरोपी जिन्हें गिरफ्तार भी कर लिया, जिन पर शक है कि इन्होंने मिलकर राजा की हत्या की है। लेकिन सोनम ने इस बात का जिक्र किया है कि मैं खुद पीड़ित हूं, मैं हत्यारे नहीं हूं। वहीं दूसरी तरफ जब सोनम के परिवार वालों से बातचीत की गई तो सोनम के पिता ने इस बात का जिक्र किया कि मुझे पूरा विश्वास है कि मेरी बेटी जो है वो खूनी नहीं है, उसे फंसाया गया है। उन्होंने इस बात का भी जिक्र किया कि मेघालय पुलिस जो है वो पहले से ही सपोर्ट नहीं कर रही थी, उन्होंने मेरी बेटी को फंसाया है। वहीं दूसरी तरफ जब राजा के परिवार वालों से बातचीत की गई तो राजा की मां ने इस बात का जिक्र किया कि देखिए, हमें तो शुरुआत में सब कुछ अच्छा लगा था, इसीलिए हमने शादी की बात आगे बढ़ाई। हालांकि सोनम के परिवार वालों ने ही राजा के परिवार वालों को अप्रोच किया शादी के लिए, उसके बाद बातचीत हुई, उसके बाद कुंडली दिखाई गई और उसके बाद शादी हुई। जब शादी हुई उसके बाद कुछ दिन तक सारी चीजें ठीक रहीं, ऐसा राजा की मां ने कहा कि हमसे बातचीत, जो उसका व्यवहार था, कुछ भी अलग नहीं था। अगर कुछ अलग होता तो शायद उनके माता पिता को मालूम होता, लेकिन अब तक कुछ ऐसा भी सामने नहीं आया। लेकिन इस बीच में ये बात भी, ये स्टेटमेंट भी उनकी मां की तरफ से दिया गया कि जब मैंने अपने बेटे से बातचीत की थी तो मेरे बेटे राजा ने कहा था कि शायद सोनम मेरे में इंटरेस्ट नहीं शो कर रही है, इसीलिए मैं शादी नहीं करूंगा। लेकिन उसके बावजूद भी शादी होती है और शादी के कुछ दिनों के बाद चर्चा इस बात की होती है कि कहीं घूमने जाना है या नहीं। सोनम की तरफ से इस बात का जिक्र होता है कि मैंने टिकट करा ली है, राजा कहता है कि हाँ, अगर चलना है तो चलो। और उसके बाद वो लोग घूमने के लिए, यानी कि हनीमून के लिए पहुंचते हैं मेघालय। लेकिन उसके बाद जो कुछ भी होता है, उसके बाद अब पुलिस इस पूरे मामले की जांच कर रही है। सवाल कई सारे खड़े किए जाए, जैसा कि मैंने शुरुआत में ही जिक्र किया कि आखिर सोनम ने हत्या की है, क्या सोनम ने साजिश रची है, क्या सोनम किसी और से प्यार करती थी, और सबसे बड़ी बात कि क्या मेघालय पुलिस, जिस पर आरोप लग रहे हैं, क्या उन्होंने इस पूरे मामले में कोई लापरवाही बरती है, जैसा कि सोनम के पिता की तरफ से बार बार कहा जा रहा है। आखिर उसमें कितनी सच्चाई है। हालांकि इस पूरे मामले में अब तक यही कुछ समझ में आया है कि सोनम ने खुद ढाबे पर जाकर, वहां पर जो ढाबा का मालिक है उससे बातचीत की, उससे फोन मांगा और अपने भाई को फोन किया। जब उसके भाई ने फोन रिसीव किया उसके बाद उससे सारी सच्चाई बताई गई। उसके भाई ने कहा कि आप पुलिस को जानकारी दो, पुलिस मौके पर पहुंचती है और उसके बाद सोनम को अपने पास उससे बातचीत करती है और ये समझने की कोशिश करती है कि आखिर अब तक क्या क्या हुआ। देखिए, मेघालय जो डीजीपी हैं उन्होंने कहा है कि सोनम ने पति राजा की हत्या कराई है, उन्होंने ये दावा किया है। अब इसकी पूरी कहानी क्या है जरा आप समझ लीजिए कि इस पूरे मामले में अब तक 5 संदिग्धों को हिरासत में ले लिया गया है। राज कुशवाहा, जिस पर ये आरोप लग रहे हैं कि यही जो मुख्य शख्स है जिसे सोनम जो है वो प्यार करती है और इसी की वजह से ही इन्होंने राजा की हत्या करवाई है। तो राज कुशवाहा विशाल चौहान को इंदौर, जबकि आकाश राजपूत को इंदौर के पास, और आनंद जो कुर्मी है उसको बीना के बसहारी गांव से पकड़ा गया है और उत्तर प्रदेश में ललितपुर के दिगवार गांव से आकाश लोधी को गिरफ्तार किया गया है। तो ये पूरा मामला है जिसमें 5 आरोपियों की गिरफ्तारी हो चुकी है। हालांकि देखना होगा कि ये जांच की आंच कहां तक पहुंचती है। और सबसे बड़ी बात कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर अब तक हम देखें तो सोनम को लेकर इस बात का जिक्र हो रहा है कि वही गुनाहगार है, उसी ने अपने पति की हत्या करवाई है और इसको लेकर एक अलग बहस जो है वो छिड़ गई है कि आखिर इसके पीछे की सच्चाई क्या है। आपको क्या लगता है, क्या सच में ये कोई साजिश है या फिर सोनम ने ही अपने पति की हत्या करवाई है? कमेंट करके बताएं आपकी राय क्या है। और तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज नेशन डिजिटल। जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।